हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से जो है कंटिन्यू करा होगा। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल विशाल इन्फो हब में। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, यूपी जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको यूपी के सभी परीक्षाओं में हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति यानी कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम और राजधानी का इतिहास क्या रहा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। वैदिक काल में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को ब्रह्मशी देश के नाम से जाना जाता था। समय बदला और 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा। 1877 में इसका नाम बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कर दिया गया। 1877 के बाद बात आती है 1902 की, जब फिर से नाम बदला गया और आगरा और अवध संयुक्त प्रांत जो है संयुक्त रूप से इसका नाम रखा गया। फिर 1937 में केवल इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर बात आ जाती है हमारे स्वतंत्रता के बाद की 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है इसका फाइनली नाम रखा गया। अब बात करते हैं राजधानी के सफर की। शुरुआत में 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही, लेकिन 1858 के बाद इसे इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कर दी गई। 1921 तक हमारी राजधानी प्रयागराज रही। इसके बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। फिर बात आती है 1921 के बाद की 1935 में लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन और विभाजन। देखिए 1953 में राज्य के पुनर्गठन की जो मांग थी जोरों शोरों पर थी, यानी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करने की मांग चल रही थी और इसी के चलते 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया जो कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित प्रथम राज्य था। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो है पुनर्गठन करा गया 1 नवंबर 1956 को। लेकिन बड़ा बदलाव तब आया जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काट करके एक नया राज्य उत्तराखंड बना दिया गया। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। उत्तरी अक्षांश में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और पूर्वी देशांतर में बात करें तो 77 डिग्री 05 से लेकर के 84 डिग्री 38 के बीच इसका विस्तार देखने को मिलता है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है कम है जो कि 240 किलोमीटर है। अगर कुछ क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 7.33% है। क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान आता है। इसके पहले प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा सीटों की 80 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 17 आरक्षित है और एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं करी गई है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने राज्य की विधानमंडल के बारे में। यानी हमारे राज्य में जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक क्या होता है? द्विसदनात्मक विधानमंडल उसे बोलते हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। हमारी विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं, लेकिन पहले 2000 से पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था तो हमारे राज्य में कितनी थी? 425 सीटें थी। विधान परिषद की सीटें आपसे पूछें तो आपको 100 बताना है। विधान परिषद का गठन पूछ लिया जाता है कई बार कि विधान परिषद का गठन यूपी में कब करा गया, तो आपको बताना है 1937 में।
फिर बात करते हैं सर्वाधिक सीटों वाला राज्य आपसे पूछा जाएगा, सॉरी जिला पूछा जाएगा, तो प्रयागराज है जहां पर 12 सीटें हैं। सबसे कम सीटों वाले राज्य, हालांकि कई सारे हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर भी है, हमीरपुर भी है, इनमें क्या है, 2-2 सीटें हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, तो ये कौन सा है, गाजियाबाद। और सबसे छोटा बात करें तो बागपत। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है कई बार, तो ये 47 थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो हमारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, जिसको 1869 में प्रयागराज लाया गया। प्रदेश में कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात करें तो वे 6 हैं, और श्रम न्यायालय की बात करें तो वे 20 हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की, जैसे सीमाएं और पड़ोसी राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य यूटी से लगती है, या फिर कितने मतलब अंतर्राष्ट्रीय, क्या यूपी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, ये सारी चीज़ें। तो यूपी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो वह हमारा बलिया है। सबसे पश्चिमी जिले की अगर हम बात करें तो वह शामली है। सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो हमारा शानपुर पड़ता है, और सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो हमारा सोनभद्र पड़ता है। किस राज्य से कौन सा जिला लगता है, अब ये देखते हैं। देखिए नेपाल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्योंकि एक देश है, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जो कि 579 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करते हैं, जिसमें आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्य है, जो कि हमें दक्षिण की ओर से जो है घेरता है। इससे सबसे लंबी सीमा लगाता है यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा से स्टार्ट होकर के सोनभद्र तक। फिर आती है बात बिहार की। बिहार हमारा पूर्वी राज्य है, और बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, जिसमें सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, इसको आप याद करेंगे। उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, जो कि सहारनपुर से स्टार्ट होकर के पीलीभीत तक जाता है। फिर आता है हरियाणा से हमारे 6 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। अगर बात करें शामली, फिर बागपत, और बागपत के बाद फिर अन्य जिले, आगरा भी जो है हमारा हरियाणा से सीमा साझा करता है। फिर आती है बात दिल्ली की। दिल्ली से यूपी के सिर्फ और सिर्फ 2 जिले जो है सीमा साझा करते हैं, एक आपका गाजियाबाद और एक आपका गौतम बुद्ध नगर। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। जी हाँ, सोनभद्र 3 ओर से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और झारखंड पूर्व में, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में, और एमपी हमारा दक्षिण में। बात करते हैं सहारनपुर, जो कि हमारा सबसे उत्तरी राज्य है। सहारनपुर 3 राज्यों को जो है छूता है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से, जी हाँ, ललितपुर एक ही राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं इसके प्रतीक, जलवायु और वन। देखिए, यूपी के राज्य के प्रतीकों और प्रकृति के बारे में ये जो है की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बात करें, अगर हम वर्तमान में बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है, एक आपकी हिंदी है और दूसरी आपकी उर्दू है। लेकिन हिंदी तो 1947 से हमारी जो है राजकीय भाषा बन गई थी, लेकिन उर्दू को 1989 में दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया। राजकीय पशु की अगर हम बात करें, बारहसिंघा। राजकीय पक्षी की आपसे बात करता है, सारस या क्रोंच भी इसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक। राजकीय पुष्प की बात करें पलाश। राजकीय खेल की बात करें तो ये हमारी हॉकी है। अब राजकीय चिन्ह पूछ लिया जाता है। राजकीय चिन्ह के बारे में 2 आपके जो है प्रश्न बनते हैं।
राजकीय चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष, और ये कब अपनाया गया है? ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। अब बात करते हैं जलवायु और वन की। उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु चलती है। ऋतुएं 3 होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। अब ग्रीष्म में बात करें, गर्मी का सबसे गर्म महीना आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो सबसे गर्म महीना आपका जून पड़ता है। और सबसे ठंडा महीना यानी कि सबसे ज़्यादा सर्दी किस माह में होती है? तो ये आपकी जनवरी में होती है। देखिए, वर्षा तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी कि 120 से 180 सेंटीमीटर, और मैदानी जो भाग है, पठारी भाग, उसमें जो है कम होती है। अगर वन की बात करें, वन रिपोर्ट ISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो वनावरण 6.24% और वृक्षावरण 3.72% है, जो कुल मिलाकर के 9.96% हो जाता है, जो कि हरा भरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण PYQs जो वन लाइनर है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सामान्य परिचय और इतिहास के बारे में। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो इलाहाबाद से। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75। हालांकि अभी भी 75, लेकिन अब 76वां जिला जो है बनाया जा रहा है। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 17 है। भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल के बारे में कुछ MCQs हैं। वन लाइनर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान हमने पढ़ा था कि 4था स्थान है। पहले पे आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र और चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह 7.33%, जो हमने अभी ऊपर जो है देखा था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये है हापुड़। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है और सबसे कम हापुड़ का है, जिसको संत रविदास नगर भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु यानी सबसे ऊंची चोटी अमसोट चोटी है। भारत में मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी अयोध्या। अब बात करते हैं सीमाएं और पड़ोसी राज्यों के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जो है घिरा हुआ है? तो 8 + 1 यानी कि 9। उत्तर प्रदेश राज्य डैश राज्यों और डैश केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और भी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है कौन सा राज्य? तो बिहार। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ? तो ये है सोनभद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।